सुजानगढ़ के लोहारगढ़ स्थित मानव सेवा संस्थान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लेंस प्रत्यारोपण शिविर में 231 रोगियों ने लाभ उठाया और सुजानगढ़ के सेठ कन्हैयालाल डूंगरवाल की पुण्य स्मृति में कमलेश भरत डूंगरवाल के आर्थिक सौजन्य से तीसरा विशाल शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन कमलेश भरत डूंगरवाल, डोकला अपूर्व कोटिया, माणकचंद साहब ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिविर में डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने अपनी सेवा दी। माणकचंद साहब ने बताया कि हमारा प्रयास है कि सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र नेत्र चिकित्सा का अधिक लाभ उठाएं। इस संस्थान में ज्यादा से ज्यादा शिविर लगाकर रोगियों को लाभ देने का प्रयास कर रही है। डूंगरवाल ने बताया कि सामाजिक कार्यों के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इस शिविर में विक्रम चौपदार, शिविर में अपना योगदान देने वाले कपिल माटा और गजानंद जांगीर ने अपनी सेवाएं दी। शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सेठ कन्हैयालाल डूंगरवाल की पुण्यतिथि में किस तरह का शिविर आयोजित किया जा रहा है? मैं कमलेश डूंगरवाल अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में ये तीसरा शिविर मानव सेवा संस्थान में आयोजित कर रहे हैं, जिसका पूरा सहयोग हमारे डॉक्टर साहब से हमें मिल रहा है। हमारे अंकल माणकचंद जी साहब, गजानंद जी साहब ने भरपूर सहयोग किया है और मैं ऐसे ही समाज की सेवा करता रहूँ, ये मेरी पूर्ण इच्छा है। नमस्कार जी, ये हमारा तीसरा कैंप है। कन्हैयालाल डूंगरवाल जी करवा रहे हैं, जिनकी सेवाओं से हम आई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस आई कैंप में मानव सेवा संस्था पूरा सहयोग कर रही है। इसमें मैं आंखों की जांच कर रहा हूँ और बाद में मैं जो चुनित पेशेंट है उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूंगा। पिछली बार भी ऑपरेशन किए थे और कम से कम अभी टोटल हम 90। कन्हैयालाल डूंगरवाल जो कि समाज सेवी रहे हैं, किस तरह के आयोजन करते हैं उनके परिवार? देखो, कन्हैयालाल जी डूंगरवाल के तो कोई भी वो नहीं कर सकता। सुजानगढ़ में पहले भामाशाह थे, वो इस आश्रम को चलाने में पहले ट्रस्टी को बने थे। गिरधारी मल्टी लोटार, हम उनके पास गए थे, वो बोले मेरे से क्या चाहते हो? तो लोटा जी बोले मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। क्यों, कैसे करोगे? बोलो, कर लो, जैसे वो नहीं कर लो। तो 5 बेटी थी यहाँ पर, मैं था और उसके बाद भी उन्होंने कई जगह गौशाला में, संताना में बहुत काम कराए। डूंगर बालाजी के ऊपर कुर्सियां लगवाई, रिदाइयां बनवाई, गमले बनवाई, क्या 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 उनको दिखता, उनके लिए बोले वो बहुत कम है हमारे लिए। तो सुजानगढ़ के नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने है, जहां से वार्ड नंबर 32 और 40 खड्डा रोड स्थित गंदगी के ढेर से लोग परेशान हैं। लोगों में है गुस्सा। नगर परिषद और लोग कर रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में बहिष्कार की धमकी और बहिष्कार करके वोट नहीं देने की कर रहे हैं धमकी। उन्हें आपको बता दें, सुजानगढ़ नगर परिषद की बड़ी लापरवाही से लोग परेशान है। यहाँ पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, जहाँ पर नगर परिषद द्वारा निरंतर डाला जा रहा है कचरा, जो पिछले दिनों से बड़ी समस्या धारण कर चुका है। गंदगी के वातावरण से लोगों का जीना दुभर हो चुका है, लोग है परेशान। इस संबंध में नारेबाजी करते हुए लोगों ने बताया, नगर परिषद वोट नहीं तो सभापति विधायक जी सभापति नगर परिषद वार्ड पार्षद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, मांगे पूरी नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं वोट नहीं, वोट नहीं। मैं मांगीलाल भार्गव, वार्ड निवासी 32। अठे माके दुनिया भर कचरो हो रखे है। मेहरबानी कह दियो नगर परिषद की मांगी सुनवाई को नहीं हो रही। अब विधायक ने भी कह दियो और अब इधर से भाई गया, इधर जी गोरी बे मांगी बात सुनी को नहीं। अरे 2 मिनट खड़े कौन दिया बे, मैं क्यों आ रहा है पत्रकार बे चले गया। अबे क्यों गया, माने ठा को नहीं। और साहब मरडी सूल दिया, गंदगी वगैरह सब कुछ कर रखी है। घरे खाना कौन घास का, मांगा टाबर बीमार है, मांगा रिश्ता को नहीं हो रहा। मारी घर आ रही काठी हो रही 2 महीना, ठीक है नहीं बाकी बेल माखी हटा बस आशु में। और अब मैं बोर्ड को बहिष्कार कर रहे, मैं बोर्ड कौन देवा, माँ की मांग पूरी कर दे, बोर्ड दे दे, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत। को यहाँ कचरा पूरा सुजानगढ़ का यहाँ ही पड़ता है। हाँ, कचरा की इतनी समस्या हो रही है, कचरा की, बच्चा सब का बीमार हो रहा है।
है हमारे बच्चा जितना भी इन्हें बास के मायने सबकी लुगाया छोड़ छोड़ के चली गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चा ने हमारे पास में छोड़ गई। बुढ़िया से कैसे काम होता है। तो तुम आके देखो, यहाँ रोटी खाओ, यहाँ खाना खाओ, तब देखो कितनी परेशानी है यहाँ पे। रसूलडा मरड़ी गाया सब है ना यहाँ ही गिरता है लिया के। यार देखो एक दिन मतलब कीड़ा पड़ जाता बंग महीने, ऐसी बांस आती है तकड़ी देखो हालत खराब कर रखी है। हमारे यहाँ पर गांव का जगह भी कचरा है, जगह लिया के घेर देता है। और सूल्डियाँ जगह हड्डियाँ जगह हमारे घर के पास भी ले जाती है ठल के कुत्ता। और भी हम देखते हैं तो रोटी नहीं भाती है, जो पाँव ऊपर से आता है तो उनको चाय देती है। तो अब ये चाय का माँ की पड़ जाए तो माने शर्म आती है कि इनको चाय दे दी। अब हम क्या करा, उसको गिलास नीचे सरका देते हैं तो हमको बहुत शर्म आती है। तो हमारे यहाँ पर जो भी गंदगी है तो बात दूर हटाओ। हमारी यही मांगी है, जब हम वोट देंगे नहीं, हम वोट नहीं देंगे। वोट नहीं है। बस्ती से हूँ, 40 नंबर वार्ड से। तो हमारे यहाँ पे इनके बारगांव के पास में ही हमारी भी शमशान भूमि है। तो उसमें हमारी भी कोई ये जैसे हम मुर्दा उर्दा लेके आते तो हमको भी बहुत परेशानी होती है। और यहाँ जो कचरा कूड़ा डाल रहे हैं बहुत ही गलत है। अभी विधायक वार्ड मेंबर इदरीस गोरी जी आए थे, उनसे हमने किया कि भाई हमारी ये परेशानी इसका हल करो, हम आपको वोट भी देंगे, सब कुछ देंगे। उन्होंने हमको कोई आश्वासन नहीं दिया और वो ऐसे कहे बिगड़ी ना सुने बिगड़ी वो वापिस चले गए। वो 2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं रहे। उनको हमने कहा कोई पत्रकार आ रहे, हमको उनको जो भी न्यूज में कुछ आप बताओ, हमको सही गलत है, इसको क्या करना क्या नहीं करना। तो उन्होंने हमको कुछ भी नहीं कहा, कोई आश्वासन नहीं दिया। वो जैसे आए वैसे चले गए। और इस कचरे को हटाओ और हमारे शमशान भूमि का भी विकास होए, यहाँ पे इंसान रह रहे उनका भी खान पीन जीवन सही होए। तो हम तो यही कहते हैं कि इसका जल्द से जल्द कोई भी है उपयोग करके इसको हटाया। आरएलपी द्वारा पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप को दी गई 6 नवंबर को करेंगे नामांकन दाखिल। सुजानगढ़ विधानसभा सुरक्षित सीट से आरएलपी प्रत्याशी पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप को टिकट मिला। टिकट मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने मिली। कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर डीजे की धुन पर नाचते गाते देखे गए। जगह जगह पुष्प और आतिशबाजी का नजारा देखा गया। बाबूलाल कुलदीप के स्वागत का माना। गौरतलब है कि बाबूलाल कुलदीप को नगर परिषद के पूर्व सभापति रहे हैं, जिनको आरएलपी ने इस बार सुजानगढ़ सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव उतारा है। आरएलपी के रूप में आरएलपी के उम्मीदवार बनेंगे सुजानगढ़ विधानसभा से बाबूलाल कुलदीप। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, गहलोत सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, सिर्फ वोटों की राजनीति की विकास नहीं बात होती, घोषणा करके सत्ता में आई है। अब चंद दिनों की मेहमान है गहलोत सरकार। हमारे बीच हैं आरएलपी के उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप, जो कि सभापति रह चुके हैं सुजानगढ़ नगर परिषद और जिनको सुजानगढ़ सुरक्षित विधानसभा से बनाया गया है आरएलपी का प्रत्याशी। कल उनकी टिकट डिक्लेयर की गई आरएलपी के कार्यालय से जयपुर से। तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया, आतिशबाजी की गई और बड़ी रैली की। हमारे बीच में है, बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरह से आपको टिकट मिला है, किस तरह से आवाज जताना चाहेंगे कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय नेतृत्व सुप्रीमो को? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी सुजानगढ़ की मातृशक्ति पूरे विधानसभा की मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ और सुजानगढ़ विधानसभा की जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका हमेशा ऋणी रहूँगा कि एक साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को, जो 3 बार में पार्षद रहा, उपसभापति रहा, सभापति रहा, उस व्यक्ति को इतना आशीर्वाद दिया कि आज सुजानगढ़ की विधानसभा के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो साहब ने आशीर्वाद देकर मुझे उम्मीदवार बनाए। ये सुजानगढ़ विधानसभा की जनता का प्यार और आशीर्वाद है। और हनुमान जी बेनीवाल ने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास जताकर, आपको पता होगा कि मैंने 1.5 साल पहले बिना शर्त अपने बड़े भाई को बड़े भाई मानकर हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़ा था। उस दिन मैंने कोई टिकट की मांग नहीं की थी, न मैं टिकट को लेकर के उनसे कोई जुड़ा था। उनमें जो राजनीतिक एक व्यक्ति में जो क्षमता होती है, 36 कौम को गणेश मानकर क्षमता होती है, उनको ईमानदारी और निष्ठा से सब कौमों को साथ लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई है नारे के साथ जब सबको साथ ले रखे जो व्यक्ति में गुण है, उनको देखकर मैं जुड़ा था। और उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर एक रेगर जाति, और आपको बताना चाहूँगा मैं पूरे रेगर समाज से की तरफ से बहुत बहुत हनुमान जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी रेगर समाज को अभी तक टिकट नहीं दिए। और ये इतना बड़ा रेगर समाज को तोहफा देकर समाज को जो गौरवान्वित किया हनुमान जी बेनीवाल ने, मैं इस
चाहूंगा कि पूरे रेगर समाज, जो राजस्थान का रेगर समाज है, खुले मन से हनुमान जी बेनीवाल साहब को समर्थन करना चाहिए और हनुमान जी बेनीवाल साहब के खुले जुड़कर और पूरे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देकर के इन दोनों पार्टियों को दिखाना चाहिए कि जो हमारी समाज की उपेक्षा करेगा उसको हम सबक सिखाएंगे। आप कांग्रेस में रहे थे, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल के नजदीक थे, आपके सामने मनोज मेघवाल भी है, किस तरह से चुनाव लेंगे? देखिए, राजनीतिक में कोई न कोई आदमी कदम रखता है तो उसका हृदय के पीछे, स्पीड पीछे हाथ होता है, वो गुरु होते हैं। तो मास्टर जी मेरे गुरु है, गुरु रहेंगे, राजनीतिक गुरु। तो उनका सर्वनाश हो चले गए। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी कुछ नहीं करती, कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए इसको कुछ करता है। तो मैंने कांग्रेस के लिए 20 साल तक सेवा की, कांग्रेस पार्टी को सिंचा और मास्टर जी की जाने के बाद में जिस तरह से इस माँ बेटे के व्यवहार इनका लगा ये जाति से रेगर है, कहीं मेरे टिकट में रोड़ा नहीं अटका दिया, तो इनके व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अभी 2.5 साल पहले आया, उसको न तो कोई राजनीतिक ज्ञान है, ठीक है, अपने पिता के नाम पर उपचुनाव में जीत गया। अब चुनाव में जो 43 साल से जिस व्यक्ति ने राज किया तो उसके घर से कोई भी लगता तो वो जीतता राज था। लेकिन अब आम चुनाव में पता लगेगा जिस तरह से 2.5 साल में इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, जनता से छुपे नहीं, किस तरह किसी का मान सम्मान नहीं, जिस व्यक्ति को जाता है उसका काम नहीं, विभिन्न पैसे किसी का काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार सुजानगढ़ में चरम सीमाएं लांघ दी, पट्टों में, नगर परिषद में, विधासर में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, सारे प्रशासनिक तंत्र में इस विधायक की नकारा साबित हुई है, हर क्षेत्र में नकारा साबित हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस 2.5 साल में पूरे विधानसभा क्षेत्र को प्रशासन ने चलाया है, इस व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं। इस जनता उन्होंने 2.5 साल में वोट लेकर जनता का अपमान किया इस व्यक्ति ने। जिस तरह से बीजेपी में उम्मीदवार है और कई असंतुष्ट थे बीजेपी में और संतोष मेघवाल को चुनाव, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का उनका पार्टी का कार्य क्षेत्र है। जो व्यक्ति नाराज है, क्यों नाराज है, कहीं कहीं नाराजगी होती है तो व्यक्ति विशेष में या उनके कार्यशैली में कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। ये वर्तमान में प्रधान है, दूसरी बार प्रधान है, तो कहीं कहीं लोग इनके कार्यशैली से नाराज है। पार्टी में इतना विरोध होना इसका मतलब कहीं कहीं कार्यशैली में कोई प्रश्न चिन्ह लगता है, पर इनके कार्य से वर्तमान में सारे सरपंच नाराज है, गांव में कार्यकर्ता नाराज है, शहर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में 4 खेमे में बंटी हुई है, तो कहीं न कहीं नाराजगी जब होती है जब निजी स्वार्थ नेता की आती है या कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, तभी ही नाराजगी होती है। वरना किसी तरह की अगर जनता को भगवान मानकर और छत्तीस कौम की अगर सेवा करने वाला कार्यकर्ता हो तो किसी तरह की कोई नाराजगी, हम भी सभापति रहे, उपसभापति रहे और 20 साल से जनता के बीच में हमारे प्रति तो किसी व्यक्ति का रोष नहीं है कि हमने जनता को गणेश मानकर निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है। कब फार्म बनेंगे और क्या रहेगी लोकतांत्रिक आरएलपी की प्रमुख जनता के बीच में प्रमुख बातें? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आपको पता है कि हर व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी होती है। अभी राजस्थान में जिस समाज के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जहाँ अन्याय हुआ है उस न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो पार्टी पूरी खड़ी रही है। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, किसी के चाहे अन्य कोई कार्य की बात हो, चाहे जातिगत बात हो, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन सब बातों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जो तांडव मचाया है उसको खत्म करने की बात करेंगे। और जिस तरह से हनुमान जी बेनीवाल वक्तव्य देते हैं कि जो नेता अगर भ्रष्टाचार करते हैं और मेरा राज है तो इन सबको जेल के पीछे भेजेंगे, ये जनता को निस्वार्थ न्याय दिलाने के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, गरीब की आवाज उठाने वाला नेता हो, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी सुविधाएं मिले और थाने में, तहसील में, एसडीएम के, तहसीलदार के पास, अन्य प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई भी व्यक्ति जाए तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। आओ बैठो, चाय पियो, उनको पूछे, उनका काम करे, ऐसा राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है। और आने वाली 25 तारीख को जिस मतदान होगा उस दिन जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सभी जो उम्मीदवार लगे उनको भरपूर आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी। क्या मुद्दे रहेंगे सुजानगढ़ के आपके जीतने के, आपको चुनाव लड़ने के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जिले का। जिला मुख्यमंत्री जी, आपको पता है, चुनाव वोट लेने के लिए घोषणा करता हूँ, पुलिया छापर वाला था, घोषणा करता हूँ, क्या वो बन गया? 150 बेड की हॉस्पिटल की घोषणा करता हूँ,
क्या वो हॉस्पिटल बन गई। महाविद्यालय, छात्र महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय के लिए मैं कॉलेज खोल दूंगा, जमीन दानदाताओं भी, क्या वो हो गई। तो ये घोषणा करते हैं। अब जिले की घोषणा सिर्फ वोटों को लोभ लुभाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए घोषणा की है। और ये जो पूरी जिले की पूरी जो मांग है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरजोर करेगी, जनता आशीर्वाद देगी। ये तय है कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है, यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजेगी। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर सारी जिले की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे बड़ी मांग है युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, जो पिछले 3 साल से युवाओं की खेल स्टेडियम की, वो स्टेडियम की मांग पूरी करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से सुजानगढ़ पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की दृष्टि से सुजानगढ़ को शिक्षा हब बनाने की बात करेंगे। औद्योगिक दृष्टि से 1989 में जो इंडस्ट्री एरिया था वो पूरा इन नेताओं के भरोसे, इन नेताओं की उदासीनता के कारण पूरा खत्म हो चुका। इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट की बात करेंगे ताकि हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिले। सड़कों की बात करें, विकास की बात करेंगे, पानी की समस्या है तो निकासी की समस्या है, ड्रेनेज की है, अन्य जो जिला लेवल की जो सारी सुविधाएं हैं उसकी सुविधा की बात करेंगे। और सुजान टाउन हॉल की बात करेंगे। आज सुजानगढ़ के बीच में कम से कम 500 दुकान की जगह पड़ी है, 500 परिवारों को रोजगार, सस्ते दरों पर दुकानें मिले। टाउन हॉल बनाने की बात करेंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे। और वो ये पार्किंग और जो अपने ट्रैफिक की जो व्यवस्था जो अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करेंगे। और जो ठेला खड़ी वाले, टेम्पो वाले, जो गरीब लोग हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग के स्थान देने की बात करेंगे ताकि उनको रोजगार मिल गए। फुचका वाले, थड़ी वाले जो शाम को इधर उधर भटकते हैं, जिनको रोजगार के साधन नहीं है, नगर परिषद उनके पीछे लगी रहती है, पुलिस वाले उनके पीछे लगे रहते हैं, जाओ तो उनके जो परिवार वो कैसे पलेंगे। तो इसलिए सब्जी से लेकर, फुचका वालों से लेकर, ऑटो टिपर से लेकर, जो भी चाय वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, जो अपना रोजगार मजदूरी से, उनकी सारे हजारों बेरोजगारों की रोजगार की व्यवस्था 3 महीने के अंदर अंदर अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार जीता तो इन गरीबों की रोजगार की साधन की गारंटी 3-4 महीने में हम करेंगे। ये थे हमारे बीच में आरएलपी के प्रत्याशी सुजानगढ़ से विधानसभा सीट से बाबूलाल कुलदीप, जिन्होंने खुल कर बताया ताल ठोक दी है सुजानगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने की। 2023 के विधानसभा चुनाव के आरएलपी के प्रत्याशी होंगे बाबूलाल कुलदीप, पूर्व सभापति नगर परिषद और आरएलपी के प्रत्याशी सुजानगढ़। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस वक्त कोठियारी रोड पर एक ऐसी दुकान पे हूँ जहाँ पे प्यूरीफायर बोल के वाटर फिल्टर का दुकान है और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफी मात्रा में शानदार तरीके से ये रखते हैं और ये वाटर का जो है साफ करने का एक छोटा सा प्लांट है, घर में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं और आम व्यक्ति को आवश्यकता है इस वाटर प्लांट की। मैं इस वाटर प्लांट के बारे में जो लगते हैं इनके बारे में बातचीत हूँ। एक तो प्रेस बोल के कंपनी का है। पर सर पता मैं क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह के रखते हैं आइटम? हम आरओ का यानी सब रखते हैं, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आरओ, और जैसे अभी नहर का पानी है उसके लिए भी सैंपल आरओ है और बहुत सी टेक्नोलॉजी है इसमें। क्या एल्कलाइन भी है, एल्कलाइन यूवी वगैरह सब। इसमें क्या विशेषता बताना चाहेंगे? विशेषता ये कितने भी 1000 TDS का पानी हो एकदम यानी मिनरल कर देगा। तो आम व्यक्ति इसको एफोर्ड करे तो क्या किस हिसाब से लगता है, क्या प्रोसीजर है बताइए? इसका प्रोसेसर 5,000 से शुरू होके ऊपर में 17-18,000 तक का है डोमेस्टिक आरओ घर के लिए। इस तरह का पानी उपलब्ध होता है? ये एल्कलाइन पानी में एल्कलाइन फिल्टर लगता है इसका, जो हर पानी में यूज कर सकते हैं हम पीएच कंट्रोल करने के लिए।
कौन सी कंपनी के आपके पास? हमारे पास एक्वा फ्रेश है, एक्वा ग्रांड, एपिक और बहुत सी कंपनियों के आरओ मिल जाएंगे, कैंट वगैरह सब कुछ। इस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों के बीच में, जिस तरह से ये लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया है, हमारे को काफ़ी टाइम हो गया इनमें। अब समय है, त्योहार का समय, कोई स्कीम वगैरह? स्कीम अभी ऑफर है, एक्सचेंज का ऑफर है और जैसे 10% डिस्काउंट भी है अगर सर्विस कराए तो। एमसी का भी ऑफर निकाला हुआ है, 1 ईयर एमसी। ये थे हमारे बीच में राजेंद्र, जो कि बताई उन्होंने जानकारी दी। ये एक फिल्टर प्लांट है, आम व्यक्ति अपने घर में लगाएं ताकि आने वाले समय में जो शुद्ध पानी मिले परिवारजनों को। शुद्ध पानी मिलने से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि पानी ही सब कुछ है, जल ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। मोतिहारी रोड से राजेंद्र के साथ शैलेंद्र लाटा। अब अपना चेक कराएं।